मेष राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2025 में शनि की साढ़े साती शुरू होगी माथे पर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 16 बड़े लाभ मिलने वाले हैं वर्ष 2025 में। ऐसा इसलिए मित्रों कि इस वर्ष जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे और पंचम दृष्टि से सप्तम से नवम भाव को देखेंगे, किस्मत भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके लाभ के भाव को देखेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है। ऊपर से शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण भी शुरू हो जाएगा, यानी शनि आपके माथे पर भी आ जाएंगे। यही नहीं, अन्य ग्रहों में राहु भी आपके लाभ के घर में आ जाएंगे, केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे और शनि 12वें घर में। ऐसे में पूरे वर्ष में जो स्थिति आपकी रहेगी, बाकी तो अन्य ग्रहों में खास करके बात कर लें सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा की, और साथ ही साथ बात करें मंगल की, तो ये सब ग्रह जो हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं बहुत जल्द। लेकिन ये जो ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, गुरु, इनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ेगा। तो ये वर्ष 2025 का जो वर्ष रहेगा वो आपको खास लाभ देने जा रहा है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, इस वर्ष जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगी वो मार्च और साथ साथ मई के महीने में होगी। मार्च में सबसे बड़े परिवर्तन होंगे वो शनि का होगा। 29 मार्च 2025 को शनि 12वें घर में आ जाएंगे और तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को, सप्तम से छठे भाव को और दशम से नवम भाव को देखेंगे। वहीं मई के महीने में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में आकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, सप्तम से नवम और नवम से एकादश भाव को देखेंगे। राहु और केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करके आपके राहु एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में आएंगे। तो ऐसे में मित्रों ये बड़े परिवर्तन होंगे इस वर्ष के, एक तो मार्च महीने में और दूसरा मई महीने में, ये बड़े परिवर्तन होंगे। तो ये पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा और क्या क्या लाभ देगा इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको अक्सर मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात तो आपके लिए यह है कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, जो थोड़े टेंशन आपको देगी, लेकिन वो भी मार्च के महीने में। उससे पहले आपको लाभ मिल जाएगा। मार्च से पहले आप कुछ ऐसा कोशिश करें कि आपको प्राप्त हो जाए। सबसे पहले जॉब के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए बन रहा है मित्रों, क्योंकि इस समय शनि जो है वो आपके एकादश भाव में बैठे हैं और एकादश भाव में शनि बैठकर आपको बहुत ही अधिक लकी बना रहे हैं। क्योंकि शनि इस समय जब एकादश भाव में बैठे हैं और मार्च, लगभग 29 मार्च समझ लें, मतलब 29 मार्च तक, यानी समझ लें कि पूरे मार्च तक आप जो चाहें, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन महीनों में यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जॉब प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जॉब में बहुत अच्छे सफलता आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ बड़े कदम उठाइए आप इस समय। यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पुरजोर मेहनत करें, पूरा ज़बरदस्त मेहनत करें, क्योंकि जो प्राप्त करना चाहेंगे जॉब इस महीने तक, यानी मार्च के महीने तक प्राप्ति के अच्छे योग हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मार्च के महीने के बाद क्या नहीं मिलेगा जॉब? तो मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन आपको संघर्ष कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के साथ साथ मेंटली परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में जो प्राप्त करना हो बिना टेंशन के आप प्राप्त कर सकते हैं मार्च से पहले, यानी मार्च महीने तक, और टेंशन के साथ आपको प्राप्त होगा मार्च के बाद। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष जो स्थिति आपकी बन रही है, आपके सरकारी कार्य, सरकारी तंत्र से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। जैसे कोर्ट कचहरी के कामों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि इस तरह का कोई कार्य है जहां आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आप इस समय ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य जो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ हो वो आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ अच्छी बात इस मामले में भी है कि लाभ के घर में बैठे रहेंगे जब तक शनिदेव, तब तक कुछ ऐसा भी आप मार्च के महीने तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों तक कुछ ऐसा कार्य भी आप कर लेंगे, जो उपलब्धि हासिल करना हो वो उपलब्धि भी हासिल कर लेंगे, जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। या आप अपने जहाँ भी रहते हैं, मतलब
आपके आस-पास के लोगों में आपके सम्मान बढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपको बता दें कुछ मशीनरी चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे अपने, जैसे कोई नया बिज़नेस शुरू करने के लिए, कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए, जो आपको इनकम का साधन के रूप में कह सकते हैं कि इनकम का साधन आप बनाना चाहेंगे इस वर्ष में। और यदि आपने तैयार किया है, कोई प्लानिंग बिजनेस के लिए किया है, तो अभी से शुरू कर दें। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, एक बात आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि मार्च महीने के बाद अप्रैल महीने से कोई भी बड़े रिस्क ना लें, कहीं बड़े कर्ज ना लें, कोई बड़े जगह पे इन्वेस्ट ना करें। ये आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, वरना आप कहेंगे कि कोई बताया नहीं। ऐसा कभी ना करें, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। साथ साथ मित्रों, आगे बात करें तो इस वर्ष आपके आकस्मिक बड़े लाभ मिलने की भी संभावना बन रहे हैं। यदि इस समय आप कोई भी चीज़ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे जॉब, कोई ऊंचा पद प्राप्ति के लिए, या कोई बड़ा ख्वाब आपका है उसे पूरा करने के लिए, या खिलाड़ी हैं तो कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो समय है वो मार्च महीने तक बहुत अच्छे कुछ कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा आपके लिए समय रहने वाला है, तो ये बहुत बेहतर समय है। आगे बात करें तो इस समय आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है। कार्य कुशलता, अपने कार्य से सीखेंगे, अपने गुण, अपने खुद के कुछ पुराने जो नॉलेज हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक कि मार्च महीने तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों तक आपके एक लॉटरी भी लग सकते हैं। धन आगमन का नया सोर्स मिल सकता है, जैसे जॉब या फिर नया बिजनेस या फिर कोई प्राइवेट में ही कहीं काम आपको मिल सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। कोई भी ऐसे रिस्क, ऐसे कार्य ना करें जो शॉर्टकट हो, या किसी की बातों में आकर कहीं बड़े अमाउंट आप किसी को ना दें, यानी पैसे ऐसे जगह पर इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे समझ लीजिए, तो मुख्य रूप से ये कहना है कि मार्च के बाद से कोई भी बड़े रिस्क ना लें। मार्च से पहले आप अच्छे रिस्क ले सकते हैं। अब बात करें मार्च, यदि आपकी उम्र हो चुके हैं शादी के, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ यदि आपके संतान शादी की उम्र में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष जाएगा, खास करके मार्च के महीने तक। मार्च के बाद भी, जी हाँ मित्रों, मार्च के बाद भी आपके संतान के शादी विवाह के योग बनेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है, जो आपके घर परिवार में एक नया मतलब नवीनता ला देगा। एक घर में किसी मेहमान का आगमन होने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये बहुत अच्छा समय आपका है। आगे बात करें तो मित्रों, आगे देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा पर बरसेगी 14 मई 2025 के बाद। 14 मई 2025 से पहले क्या है तो मित्रों, 14 मई 2025 से पहले भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि उससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे, अष्टम और दशम भाव को देख रहे हैं। तो समझ लीजिए कि शनि लाभ के घर में हैं, गुरु दशम भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप एकदम से बैठे ना रहें, जॉब की पूर्ण योग बन रहे हैं। जॉब प्राप्ति के बहुत अच्छा समय चल रहा है। यदि आप चाहें तो अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एक यदि शनि की स्थिति प्रभावित करेगी अप्रैल महीने से, लेकिन गुरु आपको लाभ देंगे। गुरु आपके लिए अच्छी स्थिति बनाए रखेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि एक तो दशम भाव पर रहेगी, उसके बाद 11 भाव पर आ जाएगी, 9 भाव पर फिर आ जाएगी। तो समझ लें कि पूरे वर्ष में शनि की 7.5 तो आ जाएगी, लेकिन गुरु बहुत रक्षा करेंगे। वैसे भी गुरु आपके किस्मत के स्वामी हैं, किस्मत के मालिक हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको गुरु बहुत सपोर्ट करते रहेंगे। आप परेशानी में पड़ेंगे और गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। आपकी शादी विवाह से लेकर आपके घरेलू स्थिति में भी बड़े बदलाव के योग हैं। अब बात करें मित्रों, इस वर्ष आपको जो लाभ देगा वो बहुत अच्छा लाभ देगा, और साथ ही साथ इस वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने की भी संभावना बन रही है। केतु पंचम भाव में आ जाएंगे 18 मई से। तो इस वर्ष के मध्य से, लगभग मध्य से समझ लें, मध्य महीने से आपके जीवन में समझ लें कि बड़े मतलब चढ़ाव होगा, उतार नहीं होगा, चढ़ाव होगा। मतलब आप आगे बढ़ेंगे।
शनि थोड़े बीच बीच में रोकेंगे, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपके लिए कह सकते हैं कि पूरा वर्ष बहुत ज़बरदस्त सफलता देने वाला कहा जा सकता है। बहुत बड़े परिवर्तन की ओर आपको आपके जीवन में ले जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कुछ न कुछ और भी अधिक जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। शनि माथे पर रहेंगे, इसलिए टेंशन तनाव रहेगा, तो बिल्कुल भयभीत आपको नहीं होना है। उपाय करना है, क्या उपाय करना है नोट कर लीजिए। सबसे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बात समझ लीजिए, शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जलाभिषेक करें, एक लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। किसी तरह का कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, मजबूर भिखारी हो, उसे भरपेट भोजन करा दीजिए। भिखारी ना भी हो तो एक देखते हैं कहीं एकदम पड़ा हुआ है, एकदम अजीब सा इंसान, उसको भरपेट भोजन कराइए, गरीब को भोजन कराइए। और साथ ही साथ आपको चाहिए अभी से शुरू कर दे। शनि से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि शनि बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। तो आप एक काम करें, पीपल के पेड़ में जल देना शुरू कर दें। थोड़ा सा काला तिल और बहुत थोड़ा सा 2 चुटकी काला तिल या 1 चुटकी काला तिल, और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ जल में डालकर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन, प्रति शनिवार, माफ़ कीजिएगा, प्रति शनिवार अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें, प्रणाम करें, वापस आ जाइए। आते समय कोई पीछे मुड़कर कभी ना देखें। सूर्योदय नहीं होनी चाहिए, उस समय जल दें, ये नियम होता है, लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं। साथ ही तांबे का बर्तन का इस्तेमाल ना करें, लोटे का इस्तेमाल ना करें शनि की पूजा में, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे सुनिए। और कुछ करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि घर में ही कुछ करें, ऐसा उपाय बताइए, तो घर में ही बैठकर आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके शाम के समय, सूर्योदय नहीं, क्योंकि सूर्योदय इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, और सूर्य के रहते शनि की पूजा करना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो आप सूर्यास्त जैसे हो जाए उसी समय आप बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके उन्हीं वस्त्र पर बैठकर आप शनि के मंत्र का जप कीजिए, सब ठीक होने लगेगा। शनि का मंत्र नोट कर लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम श शनिचराय नमः। छोटा मंत्र भी है, ओम शम शनिचराय नमः। और यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिवार को विशेष रूप से जरूर कीजिए। बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब खूब कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, बच्चे रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।